विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि ये तीनों के तीनों ही चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। चंदेल शासकों द्वारा ये तीनों के तीनों ही निर्मित है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम इसमें देखें कंदारिया महादेव का मंदिर, तो ये किसने बनवाया, ये किस राजा का बनवाया हुआ था। इसके राजा जो थे वो थे विद्याधर, ये चंदेल राजा थे, इन्होंने इसे बनवाया था। अगर लक्ष्मण मंदिर को देखते हैं, लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये चंदेल शासक जो यशोवर्मन हुए हैं, इनमें सबसे प्रतापी राजा के रूप में फेमस हुए थे, तो ये यशोवर्मन का बनवाया हुआ 64 योगिनी मंदिर जो है, ये तीनों के तीनों मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है। तीनों के तीनों ही चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। कंदारिया महादेव का मंदिर विद्याधर ने बनवाया था, और लक्ष्मण मंदिर जो है ये यशोवर्मन का बनवाया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात और याद रखेंगे, एक जो ये 64 योगिनी मंदिर है, ये दो मंदिर है एमपी में, ये दो मंदिर है एमपी में 64 योगिनी। पहला खजुराहो में है एक 64 योगिनी मंदिर, एक मुरैना में है, मुरैना में। ये जो है ये ग्वालियर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ये मंदिर है, ये 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो का है, इसकी विशेषता क्या है, ये आयताकार मंदिर है। और जो ये 64 योगिनी मंदिर मुरैना वाला 64 योगिनी मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे किसने बनवाया था, मुरैना वाले को, इसे बनवाया था गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। और आप ध्यान रखेंगे ये गोलाकार है, ये जो है 1323 ईस्वी के लगभग ये बना था। और ये जो है इसी की तर्ज पर, इसी मुरैना वाले 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर ही भारत का जो संसद भवन है, जो भारत का संसद भवन है, वो इसी मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मंदिर जो है ये गोलाकार है, इसके अंदर मुरैना वाले 64 योगिनी मंदिर के अंदर 64 कक्ष है। और ये मंदिर जो है गोलाकार है। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। और इस 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है, इसी की तर्ज पर क्या बना था, भारत का संसद भवन बना था, ये आप ध्यान रखेंगे। 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो में है, ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर जो है ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था, ये आप ध्यान। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्यटन स्थल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पैट में पूछा जाएगा, और भी अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पर्यटन स्थल। ये मैंने यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी विशेषता जो है ये सारे के सारे ही मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये सारे के सारे ही पर्यटन स्थल जितने भी बोर्ड पर लिखे हैं, सारे के सारे कहाँ से संबंधित हैं, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो पर्यटन स्थल है सारे के सारे ही सब कहाँ के हैं, ये एमपी के पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश के। एक एक राज्य के हम इसी तरह सारे के सारों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम इसमें धार का किला, ये परमार शासकों द्वारा निर्मित है, और ये धार जिले में ही है। भोजशाला मंदिर, ये भोज परमार ने बनवाया था, ये इसके निर्माण करता थे। और ये भोज मंदिर जो है इसे ही ये सरस्वती का है, किसका है, इसे सरस्वती मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरस्वती मंदिर भी इसी को कहा जाता है। या फिर इसे कहा जाता है वाग्देवी मंदिर, या क्या कहा जाए इसे, वाग्देवी मंदिर, वाग्देवी मंदिर। ये जो है भोज परमार ने बनवाया था। और दोनों के दोनों ही ये कहाँ पर है, ये धार जिले में है, ये धार जिले एमपी में है। अब आ जाओ आगे बढ़ो। जैसा ये मदन महल किला हो गया, ये जबलपुर हो गया, और राजा मदन सिंह ने इसे बनवाया था। मर्ग नयनी का महल या गुजरी महल, ये गुजरी महल के नाम से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मान मंदिर महल, ये देखो ये मान मंदिर महल, ये दोनों के दोनों ही राजा मान सिंह ने बनवाए थे, ये दोनों ही राजा मान सिंह ने बनवाए थे। जय विलास महल, ये महाराजा
जियाजी राव ने बनवाया था। ये जयविलास महल जो है ये महाराजा जियाजी राव ने बनवाया था। और ये जो है ये तीनों के तीनों ही कहाँ पर हैं, ये तीनों के तीनों ही ग्वालियर में है। ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है, ये तीनों के तीनों ही ग्वालियर में है। जहांगीर महल पर आ जाओ। जहांगीर महल कहाँ है, ओरछा में है। ये वीर सिंह देव ने बनवाया था। ये एमपी में ही पड़ेगा ओरछा। और कलिया दह महल जो है ये उज्जैन में पड़ेगा। और ये किसने बनवाया, नासिर शाह ने बनवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ो। जहाज महल, जहाज महल मांडू में पड़ेगा। ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जहाज महल जो है ये मांडू में पड़ेगा, एमपी में ही। और ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये 64 योगिनी मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदारिया महादेव का मंदिर होगा। तीनों के तीनों ही कहाँ पर है, खजुराहो में है। और इनकी विशेषता क्या है, और इनकी विशेषता है और इनकी, ये हटा रहा हूँ मैं। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि ये तीनों के तीनों ही चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। चंदेल शासकों द्वारा ये तीनों के तीनों ही निर्मित हैं। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम इसे देखें, अगर हम इसमें देखें कंदारिया महादेव का मंदिर, तो ये किसने बनवाया, ये किस राजा का बनवाया हुआ था। इसके राजा जो थे वो थे विद्याधर, वो थे विद्याधर। ये चंदेल राजा थे, इन्होंने इसे बनवाया था। अगर लक्ष्मण मंदिर को देखते हैं, लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये चंदेल शासक जो यशोवर्मन हुए हैं, इनमें सबसे प्रतापी राजा के रूप में ये फेमस हुए थे, तो ये यशोवर्मन का बनवाया हुआ। 64 योगिनी मंदिर जो है ये तीनों के तीनों मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है। तीनों के तीनों ही चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। कंदारिया महादेव का मंदिर विद्याधर ने बनवाया था। और लक्ष्मण मंदिर जो है ये यशोवर्मन का बनवाया हुआ है। आप ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात और याद रखेंगे, एक जो ये 64 योगिनी मंदिर है, ये 2 मंदिर है एमपी में। ये 2 मंदिर है एमपी में 64 योगिनी। पहला खजुराहो में है एक 64 योगिनी मंदिर, एक मुरैना में है, मुरैना में। ये जो है ये ग्वालियर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ये मंदिर है, ये 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो का है, इसकी विशेषता क्या है, ये आयताकार मंदिर है। और जो ये 64 योगिनी मंदिर, मुरैना वाला 64 योगिनी मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे किसने बनवाया था, मुरैना वाले को, इसे बनवाया था गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। और आप ध्यान रखेंगे ये गोलाकार है। ये जो है 1323 ईस्वी के लगभग ये बना था। और ये जो है इसी की तर्ज पर, इसी मुरैना वाले 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर ही भारत का जो संसद भवन है, जो भारत का संसद भवन है, वो इसी मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मंदिर जो है ये गोलाकार है। इसके अंदर मुरैना वाले 64 योगिनी मंदिर के अंदर 64 कक्ष है, 64 कक्ष है। और ये मंदिर जो है गोलाकार है। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। और इस 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है, इसी की तर्ज पर क्या बना था, भारत का संसद भवन बना था। ये आप ध्यान रखेंगे। 64 योगिनी मंदिर जो खजुराहो में है, ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर जो है ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो पर्यटन स्थल आपने पढ़े ये एमपी से संबंधित थे। आगे बढ़, ये जो पर्यटन स्थल है ये सारे के सारे कहाँ के हैं, कहाँ से संबंधित है, ये है महाराष्ट्र से संबंधित। ये आप ध्यान रखेंगे। ये महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है। हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को अच्छे से पढ़ लिया था। गेटवे ऑफ मुंबई, ये मुंबई में ही है, सभी जानते हैं ये तो। लेकिन इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, जॉर्ज विटेट थे। ये आप ध्यान रखेंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने बनाया था इसको। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, ये औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। ये बीवी का मकबरा जो है ये आप ध्यान रखेंगे। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ये तीनों के तीनों जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है, ये औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद
बाद में है, ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। बीवी के मकबरे को विशेष बात क्या है बीवी के मकबरे की, ये हटा देते हैं। बीवी के मकबरे को जो है क्या कहते हैं, मिनी ताजमहल, मिनी ताज महल कहते हैं। ये जो है ये इसने औरंगजेब ने अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी की याद में बनवाया था। इसकी पत्नी का क्या नाम था, राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी। बीवी के मकबरे में कौन दफन है, ये आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या था, राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी इसकी पत्नी का नाम था। ये इसी का मकबरा है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित है। अजंता की गुफा वाकाटक राजाओं द्वारा ये निर्मित है। ये आप ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं होती है, 29 गुफा होती है। इस पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ दोनों गुफाओं पर, ये इस पर 29 होती है। और इसमें जो है गुफा नंबर 26 है, उसमें बुद्ध का महापरिनिर्वाण दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अजंता की, एलोरा की गुफाओं में होती है 34 गुफाएं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित है। गुफा नंबर 10 इसमें जो है बढ़ई की गुफा होती है, विश्वकर्मा की। गुफा नंबर 14 इसमें रावण की खाई होती है। ये मैंने इन दोनों गुफाओं पर जो है वीडियो बनाकर डाला है, आप उसमें इन्हें अच्छे से देख लिए। एलिफेंटा की गुफा, कनेरी की गुफा, ये कहाँ पर है, ये दोनों गुफाएं कहाँ पर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये है मुंबई में, ये कहाँ पर है, मुंबई में। और एलिफेंटा की गुफा को किसने बनवाया था, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। तो ये थे महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम दृष्टि से हम केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं। एक आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ के हैं, ये है तमिलनाडु के, ये है तमिलनाडु के। यहाँ आप ध्यान, सेंट जॉर्ज किला जो है ये चेन्नई में है। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया तो ब्रिटिश सरकार ने था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधित्व थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन काम कर रहे थे। ये इसके वास्तुकार थे, इन्होंने इसे बनाया था। कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था, वो यशोवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है, कन्याकुमारी में है। ठीक है, ये जो है ये दो पर्यटन स्थल जो है ये हैं उत्तराखंड के, ये हैं उत्तराखंड के। तो अगर पूछा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये नैनीताल में है। और लक्ष्मण झूला जो है ये ऋषिकेश में है। यहाँ से केवल आपसे एक सवाल पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, या फिर ये कहाँ पर है। तो दो ही चीज़ हम फोकस करेंगे और ज़्यादा कुछ इसमें देखेंगे नहीं। तो ये हमने मध्य प्रदेश के पढ़ लिए, और जी महाराष्ट्र के पढ़ लिए, तमिलनाडु के पढ़ लिए, उत्तराखंड के पढ़ लिए। इसी क्रम में आगे पर्यटन स्थल पर, तो ये जो पर्यटन स्थल है ये केरल से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। कोची का किला, मट्टनचेरी या डच महल, मट्टनचेरी या डच महल। कोची का किला ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर है, ये कोची में है। ये कहाँ पर है, कोची में है, दोनों के दोनों ही। और किसने बनवाया था इन्हें, पुर्तगालियों द्वारा ये निर्मित है, ये आप ध्यान रखेंगे। बेकल किला, बेकल किला शिवप्पा नायक ने बनवाया था, शिवप्पा नायक ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है, ये कासरगोड में है, ये आप ध्यान रखेंगे। केरल में इतना ही। तेलंगाना में देखो, तेलंगाना में क्या इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा का किला और मक्का मस्जिद, ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो गोलकुंडा का किला है ये किसने बनाया था, ये वारंगल के जो शासक थे, वारंगल के शासकों ने बनवाया था। 1143 ईस्वी में ये निर्मित हुआ था। लेकिन इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, विस्तार किसने किया, कुली कुतुब शाह ने किया था, कुली कुतुब शाह ने किया। विस्तार किसने किया, कुली कुतुब शाह ने किया। और जो बहमनी वंश के जो शासक बने थे उन्होंने इसका विस्तार किया था। और उसमें मुख्य रूप से आप किसे देखते हैं, कुली कुतुब शाह को देखते हैं। अगर मक्का मस्जिद की बात आती है तो किसने बनवाया, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था मक्का मस्जिद, आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही, गोलकुंडा किला और मक्का मस्जिद कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कर्नाटक में देखो आप, टीपू सुल्तान का महल या लाल बाग, ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर है, ये दोनों के दोनों ही बेंगलोर में है। ये कहाँ पर है, बेंगलोर में है। और इन्हें बनवाने वाले कौन थे, टीपू सुल्तान और इनके पिता हैदर अली, इन दोनों ही ने ही बनवाया था। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था और ये मैसूर के शासक बने थे, ये आप ध्यान रखेंगे। चेन्ना केशव मंदिर जो है, चेन्ना केशव मंदिर जो है
ये किसने बनवाया था? ये विष्णुवर्धन का बनवाया हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये बेल्लूर में है। ये चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पर है? बेल्लूर में है ये। और किसने बनवाया? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ये कर्नाटक के मंदिर थे। अब देखो इसमें ये कर्नाटक के पर्यटन स्थल थे। अब देखो आप आ जा गए, कहाँ पर आ गए? अब हम जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल देखते हैं। सारे के सारे ये जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। और एक इनकी विशेष बात है, ये सारे के सारे ही एक को छोड़कर लास्ट वाले को, ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है सारे के सारे, ये आप ध्यान रखेंगे। एक देखो चशम शाही, ये जो पर्यटन स्थल है किसने बनवाया? अली मर्दन खान ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। निशांत बाग किसने बनवाया? आसिफ खान ने बनवाया। पत्थर मस्जिद किसने बनवाया? नूर जहां ने बनवाई। ये जो मस्जिदों का सवाल आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, एक वीडियो में मस्जिद की ही डाल दूंगा, जो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद होगी उसमें सारी पढ़ लेंगे। शालीमार बाग देखो, ये जहांगीर का बनवाया हुआ था। हजरत बल जो मस्जिद है वो किसकी है? सादिक खान की है। ये जो है ये एक मुगल सूबेदार था और इसने ही इसको बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। एक देखो इसमें चरार शरीफ दरगाह जो है ये किसने बनवाई थी? ये जैनुल दीन ने बनवाई थी, ये जैनुल दीन ने बनवाई थी। और इन्हें क्या कहते हैं? ये ही हैं वो जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जा। इन्हें क्या कहा जा? कश्मीर का अकबर कहा जाता है इन्हें, जैनुल दीन को। अब देखो ये ओडिशा के हैं। ओडिशा का कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? अनंत वर्मन और चोड़गंग देव ने बनवाया था। अनंत वर्मन और चोड़गंग देव ने ये मंदिर बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य मंदिर है और ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों पुरी में है, पुरी में है। और आप ध्यान रखेंगे ये जो कोणार्क मंदिर है इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। और जो जगन्नाथ मंदिर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाइट पैगोडा, वाइट पैगोडा, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये ओडिशा के पर्यटन स्थल थे, ये आपने से क्लियर कर लिया। कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने उड़ीसा तक के पढ़ लिया। अब आगे ये जो पर्यटन स्थल है ये है राजस्थान के। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए पहले देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। पहला सवाल इससे पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे ये एक मस्जिद है। ये क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अन्ना सागर झील किसने बनवाई? अर्णोराज चौहान ने। दरगाह अजमेर शरीफ जो है ये तीनों के तीनों जो है ये कहाँ पर है? ये आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों के तीनों हैं अजमेर में। ये कहाँ है? ये हैं अजमेर में। ये तीनों के तीनों 2.5 दिन का झोपड़ा, अन्ना सागर झील, दरगाह अजमेर शरीफ, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? अजमेर में है। और ये जो दरगाह शरीफ है अजमेर है ये किसकी दरगाह है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और उन्हें भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कहा जाता है। तारागढ़ किला देखो, इसमें देखो तारागढ़ किला किसने बनवाया? राजा राव बैर सिंह ने बनवाया। रानी जी की बावड़ी किसने बनवाई? रानी नाथावती ने बनवाई। सुख महल किसने बनवाया? ये राजा विष्णु सिंह ने बनवाया। अनिरुद्ध महल किसने बनवाया? राजा अनिरुद्ध ने बनवाया। और ये सारे के ये जो 4 से लेकर ये 7 तक ये जो तीनों महल है ये तीनों के तीनों महल कहाँ पर है? ये बूंदी में है। ये कहाँ पर है? बूंदी में। और ये अनिरुद्ध महल कहाँ है? ये बूंदी फोर्ट में है। ये कहाँ है? बूंदी फोर्ट में, यानी कि बूंदी किले में है। जो बूंदी का किला है उसके अंदर ही अनिरुद्ध महल है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, राजा राय सिंह ने बनवाया था। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखेंगे। डींग महल कहाँ पर है? ये किसने बनवाया था? राजा बदन सिंह और सूरजमल। राजा बदन सिंह ये वही है जो ये है, ये इन्होंने
चूड़ामन और बदन सिंह, इन्होंने भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। और राजा सूरजमल भरतपुर राज्य से ही संबंधित है। डींग महल जो है ये कहाँ पर है, ये डींग में ही है, राजस्थान में। अब आ जाओ, आगे बढ़ो। लक्ष्मी निवास महल जो है ये किसने बनवाया, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था ये। और ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। खानपुर महल कहाँ पर है, ये धौलपुर में है। और किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला और हवा महल, ये देखो तीनों, जंतर मंतर और नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था, ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। सुवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। हवा महल किसने बनवाया था, महाराजा सुवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, तीनों के तीनों ये जयपुर में है। ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। आगे बढ़ो। उम्मेद भवन महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, राव जोधा ने बनवाया। ये कहाँ पर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये है जोधपुर में। ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। गांगरोन किला ये बीजल देव ने बनवाया था। और कहाँ पर है, ये झालावाड़ में है, राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सनसेट पॉइंट, ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर है, माउंट आबू पर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का सवाल इम्पोर्टेंट है, ये माउंट आबू पर है। और ये बनवाया किसने था, वास्तुपाल ने बनाया था, तेजपाल ने और विमल शाह ने। इन तीनों जो है ये इसके वास्तुकार थे, ये आप ध्यान रखेंगे। सहेलियों की बाड़ी इसमें किसने बनवाई थी, संग्राम सिंह ने बनवाई थी। और यह सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, या उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये कहाँ पर है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। ये उदयपुर जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम झीलों का शहर, झीलों का शहर कहते हैं। अब यहाँ की झीलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो आप एक दो झील यहाँ पर। जैसा आप पिछोला झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, राजा जयसिंह ने करवाया था। राजा जयसिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था, आप ध्यान रखेंगे इसमें। एक देखो फतेह सागर, फतेह सागर, एक तो राजा जयसिंह, जयसिंह राजा जयसिंह, और एक है फतेह सिंह, राजा फतेह सिंह। इन दोनों ने इसका निर्माण करवाया था। ये जो है ये राजस्थान की झीलें थी जो उदयपुर में है। तो ये थे राजस्थान के पर्यटन स्थल। अभी और भी बाकी है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, गुजरात के हैं, में भी हम देखते हैं। आ गया उत्तर प्रदेश का। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये सभी जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आराम बाग की बात करें, ये आराम बाग किसने बनवाया था, तो ये जो है ये बाबर ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे आप इसमें। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, जहांगीर महल, अकबर का किला, ये किसने बनवाया था, ये जो है ये सभी अकबर द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा निर्मित है, अकबर द्वारा निर्मित है। ताजमहल, शीश महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, ये सभी जो है ये किसके द्वारा निर्मित है, ये शाहजहां द्वारा निर्मित है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी एक विशेष बात और है, ये आगरा का किला कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है, ये प्रयागराज में है। बाकी सभी जितने भी ये हैं 1 से लेकर 12 तक, ये जितने भी पर्यटन स्थल है सभी के सभी कहाँ पर है, आगरा में है। सभी कहाँ पर है, आगरा में है, केवल अकबर का किले को छोड़कर। अकबर का किला कहाँ पर है, वो इलाहाबाद में है। इसे लाल किले का भी दर्जा दिया जा, जो छोटा लाल किला कहा जा, अकबर के किले को ही कहा जा। और ये लाल बालू का पत्थर से निर्मित है, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये ताजमहल से लेकर मुसम्मन बुर्ज तक जो है ये आगरा में है। और किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सभी पर्यटन स्थल कहाँ पर है, आगरा में है, केवल अकबर के किले को छोड़कर, ये ध्यान रखेंगे आप। आनंद भवन, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उन्होंने बनवाया था। और आनंद भवन कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है, ये आप ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ो। एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया है? ये नूरजहां द्वारा बनवाया गया था, नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। चीनी का रोजा अफजल खान आलमी द्वारा निर्मित है। जामा मस्जिद जहांरा, ये किसने बनवाई? जहांरा ने बनवाई थी। अब इसमें जामा मस्जिद का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर है एक जामा मस्जिद तो है दिल्ली में ही, वो किसने बनवाई थी? दिल्ली में है जो, वो बनवाई थी शाहजहां ने। एक जामा मस्जिद है लाल किले के अंदर दिल्ली में ही, वो बनवाई थी औरंगजेब ने। लेकिन हम कहाँ के स्थल पढ़ रहे हैं अभी? उत्तर प्रदेश के पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम यूपी के ही फोकस करेंगे। तो जामा मस्जिद ये जो है, ये तीनों के तीनों स्थल कहाँ पर है? ये आगरा में ही है। ये कहाँ पर है? ये आगरा में होंगे। एक आप इसमें ध्यान रखेंगे, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ये जो है ये कहाँ पर है? दोनों ये लखनऊ में है। ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और ये किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। और बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। द्वारकाधीश मंदिर सेठ गोकुलदास पारिक ने बनवाया था। सती बुर्ज राजा भगवान दास ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये है मथुरा में। ये है मथुरा में, ये मथुरा में है। अगर हम यहाँ पर देखें, गोविंद देव मंदिर किसने बनवाया? ये मान सिंह थे जो आमेर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। राधा वल्लभ मंदिर किसने बनवाया? सुंदर दास ने बनवाया था। श्री रंगजी मंदिर, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है? ये वृंदावन में है। ये चारों मंदिर कहाँ पर है? ये वृंदावन में है। ये वृंदावन में है। शाहजी का मंदिर किसने बनवाया था? शाह कुंदन लाल ने बनवाया था। तो ये जो है ये आप याद रखेंगे इन्हें। ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल थे। अभी और भी बाकी है, अभी दिल्ली के पर्यटन स्थल बाकी है, बिहार के भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें एक दो स्थल है गुजरात में भी, वो भी हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल है, अब आ गए दिल्ली के। ये जो सारे पर्यटन स्थल हैं ये कहाँ के हैं? ये दिल्ली के हैं, ध्यान रखेंगे आप इसमें। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। तुगलकाबाद किसने बसाया था? फिर गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बसाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। हौज खास किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये ध्यान रखेंगे आप। लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ये सारे स्थल जो है जितने भी ये सब दिल्ली के स्थल है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सब कहाँ के स्थल है? ये दिल्ली के स्थल है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली का जो लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सब जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। जामा मस्जिद एक जो है आगरा में भी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? बीगा बेगम ने बनवाया या हाजी बेगम ने बनवाया। पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया। सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? जे.के. बिड़ला ने बनवाया था। खिड़की मस्जिद किसने बनवाई थी? खाने जहान जुनैन शाह ने बनवाई थी। ये फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था, आप ध्यान रखेंगे। मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। ये मोती मस्जिद का सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मोती मस्जिद जो है, ये औरंगजेब जो मोती मस्जिद बनवाएगा ये दिल्ली के लाल किले के अंदर बनवाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। मोती मस्जिद शाहजहां ने भी बनवाई थी, लेकिन वो कहाँ पर है? वो आगरा में है। और मोती मस्जिद जो लाल किले के अंदर बनी थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडिया गेट किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस ने बनाया था। और राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिलकर इससे राष्ट्रपति भवन को बनाया था। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दोनों कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ये न्यू दिल्ली में है, आप ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। अब जो ये पर्यटन स्थल है, ये जो इधर पर्यटन स्थल है, ये है बिहार के। ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं, आप ध्यान रखेंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? गया बिहार में। ये रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, इम्पोर्टेंट है विष्णुपद मंदिर, ये आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है? ये बिहार की राजधानी पटना में है, ये आप ध्यान रखेंगे। गोलघर कैप्टन जॉर्ज गारिस्टन ने बनवाया था, गारिस्टन ने बनवाया था।
कैप्टन जॉर्ज गारिस्टन ने बना। पादरी की हवेली फादर जोसेफ के द्वारा बनवाई गई थी। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। शेर शाही मस्जिद जो पटना में है, शेर शाह ने बनवाई थी। पत्थर मस्जिद जो परवेज शाह ने बनवाई थी, वो पटना में है, ध्यान रखेंगे आप। शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? सासाराम में है। तो ये जो पर्यटन स्थल है, ये बिहार के पर्यटन स्थल थे, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो मकबरे का सवाल है वो हम अभी अलग से देख लेंगे। गुजरात के पर्यटन स्थल में देखो आप, झूलती मीनार, ये किसकी है? ये किसने बनवाई? सीदी बशीर ने। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनवाया। काकरिया झील सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने बनवाया था। और विशेष क्या है? तीनों के तीनों ही कहाँ पर है? तीनों के तीनों ही अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। तो ये पर्यटन स्थल हमने कहाँ के पढ़ लिए? हमने दिल्ली के देख लिए, बिहार के और अहमदाबाद यानी कि गुजरात के भी पर्यटन स्थलों को हमने पढ़ लिया। अब कुछ पर्यटन स्थल जो हमारे शेष रह जाते हैं वो रह जाते हैं पश्चिमी बंगाल के। एक बार हम उन्हें भी पर्यटन स्थल कहाँ के? ये पर्यटन स्थल है पश्चिमी बंगाल के। आप ध्यान, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कहाँ पर है ये? बेलूर में ही है, हावड़ा में, ध्यान रखेंगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर किसने? रानी रसमोनी ने से बनाया था। नखोदा मस्जिद अब्दुल रहीम ओस्मान ने बनाया था इसको। विक्टोरिया मेमोरियल डब्ल्यू इमर्सन ने इसे बनाया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। और ये जो है ये कहाँ पर है? ये सभी कोलकाता में है। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, ये आप ध्यान रखेंगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, नखोदा मस्जिद, विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। एक आप ध्यान रखेंगे इसमें, एक फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला, ये किला कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में ही है। ये भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। किसने? सर जॉर्ज चारनोक ने इसे बनाया था। तो ये जो पर्यटन स्थल का टॉपिक था हमारा, ये पैट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे जो है रट्टा मारे, डाटा का रट्टा ही लगता है, तो आप इसे जो है ये हूबहू ऐसे ही याद करें। इसे एक दो बार वीडियो को देखें, अच्छे से समझ आएगा आपकी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।